हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ है महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में ऐड करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम है उसमें जो स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हैं उनका टॉपिक वाइज हम एनालिसिस कर रहे हैं पर डे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में हमने यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्ज़ाम होगा उसमें जो स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है और राजधानी पूछ ली जाती है और ये कब बना था, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो भाषा है कौन सी है, तो मोनपा और अंग्रेजी भाषा दो भाषाएं यहाँ की। राजधानी क्या है, राजधानी इसकी ईटानगर है। और पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो पहले NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कब? 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो नामदफा है नेशनल पार्क है, और सेसा और आर्किड यहाँ के नेशनल पार्क हैं। नदियाँ यहाँ की कौन कौन सी हैं, तो नदियाँ हैं कामेंग है, लोहित है और सियांग नदियाँ यहाँ की हैं। आगे देख लेते हैं अगला स्टेट कौन सा, आसाम स्टेट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आसाम की जो राजधानी क्या है, तो आसाम की जो भाषा है बोडो है और असमिया, दो यहाँ की भाषा है। राजधानी क्या है, दिसपुर। और पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है आसाम स्टेट को कहा जाता है। आसाम स्टेट में जो नृत्य हैं तो बिहू और क्षत्रिय नृत्य यहाँ की फेमस हैं। काजीरंगा और मानस अभयारण्य यहाँ के नेशनल पार्क हैं। कहाँ के? असम के काजीरंगा और मानस अभयारण्य। बिहार के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार की जो भाषा कौन सी है, उर्दू है, हिंदी है, मगही है, भोजपुरी यानी कि यहाँ के चार प्रमुख भाषाएं कौन सी है, उर्दू है, हिंदी है, मगही है, भोजपुरी है। राजधानी क्या है बिहार की? पटना राजधानी है। यहाँ का जो नालंदा और सासाराम, वाल्मीकि, रोहतासगढ़ का किला ये फेमस हैं। रोहतासगढ़ का किला और लौरिया या नंदनगढ़ यहाँ की फेमस है। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ी हिंदी यानी भाषाएं दो हैं, कौन कौन? छत्तीसगढ़ी और हिंदी। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर। कब? MP से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। किसका? छत्तीसगढ़ का। और यहाँ का कच्चे टिन एक मात्र उत्पादक है, ये फेमस है। भिलाई संयंत्र कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर यहाँ पर ही स्थित है। गोवा के बारे में देख लेते हैं। अगला स्टेट है गोवा। तो सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है? गोवा की है। 1987 में पूर्ण दर्जा दिया गया था स्टेट का। भाषा कौन सी है? तो कोंकणी है। राजभाषा कौन सी है? मराठी है। राजभाषा कौन सी है? मराठी है। और गोवा है मारमा गोवा बंदरगाह यहीं पड़ता है। कैथेड्रल चर्च यहीं पड़ता है गोवा में ही। राजधानी क्या है? पणजी इसकी गोवा की राजधानी है। अगला स्टेट देख लेते हैं गुजरात के बारे में। तो सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है? तो गुजरात की पड़ती है। 1960 में अस्तित्व में आया था। कब? 1960 में, यानी गुजरात बना था। गांधीनगर इसकी राजधानी है। कांडला बंदरगाह और गिर नेशनल पार्क यहीं पे ही है। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। तो हरियाणा की भाषा क्या है? हिंदी है। राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद यहीं पे लगता है। सूरज कुंड का मेला कहाँ पे लगता है? हरियाणा में लगता है। बडकल झील और पिंजौर गार्डन कहाँ पे है? हरियाणा में ही स्थित है। हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। धर्मशाला। और आगे बात कर लेते हैं जो डोंगरी भाषा यहाँ की है हिमाचल प्रदेश की। 1971 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अटल सुरंग कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। या रोहतांग सुरंग कितनी, यानी रोहतांग सुरंग था उसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया। इसकी लंबाई पूछ ली जाती है कभी कभी। 9.20 किलोमीटर है। कस्तूरी मृग यहीं पाया जाते हैं। लंबी सींग वाला बकरा यहीं पाया जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में।
झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो 15 नवंबर 2000 को ये बना था। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को बना था, बिहार से अलग होकर के। कब? बिहार से अलग हुआ था। कब बना क्या था? झारखंड बना था। 15 नवंबर 2000 को बना था। तिलैया बांध कहाँ पे? झारखंड में। उद्धव पक्षी विहार कहाँ पे? झारखंड में। पारसनाथ पहाड़ी ये भी है झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? झारखंड में। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? झारखंड में। उद्धव पक्षी विहार कहाँ पे है? झारखंड में। तिलैया बांध कहाँ पे है? झारखंड में। कर्नाटक स्टेट के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है। राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। श्रवणबेलगोला ये प्रसिद्ध है यहाँ का। और होयसल स्थापत्य कला यहाँ की फेमस है। नागरहोल अभयारण्य कहाँ पे? नेशनल पार्क कहाँ पे? नागरहोल अभयारण्य कहाँ पे? कर्नाटक में। केरला के बारे में बात कर लेते हैं। तो केरला जो है इसकी मलयालम भाषा है। 1 नवंबर 1956 को बना था। कब? 1 नवंबर 1956 को बना था। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरला का है। कितना है? 1084। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? केरला में। ओणम प्रसिद्ध त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। कोझिकोड हवाई अड्डा कहाँ पे? केरला में है। ये भी बहुत पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं एमपी के बारे में। एमपी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमपी की राजधानी क्या है? एमपी की राजधानी भोपाल है। भाषा कौन सी? हिंदी है। होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल यहीं पे स्थित है। नोट छापने का कारखाना देवास ये एमपी में स्थित है। और ये अखबारी कागज़ जो नेपानगर है फेमस है। तो नेपानगर कहाँ पे? एमपी में स्थित है। अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात पंचमढ़ी और भेड़ाघाट ये कहाँ के हैं? एमपी के। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट की राजधानी क्या है? मुंबई है। भाषा मराठी है। अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। और सिसनी और त्र्यंबकेश्वरम कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की है इम्फाल। और चावल का कटोरा कहा जाता है मणिपुर को कहा जाता है। मणिपुर की भाषा क्या है? मणिपुरी। ब्राउन एलिटर्ड हिरन यहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? मणिपुर में ही पाए जाते हैं। अगला है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कुछ स्टेट बचे हैं उसको दूसरे वीडियो में ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।